हेलो बच्चों, आई एम धीरज कपूर और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कपूर ऑनलाइन क्लासेस पर। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th यूनिट 2 दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। सो इन करंट इलेक्ट्रिसिटी द फर्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक करंट। बेटा टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे तुम लोगों का और स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट। कॉपी पेन निकाल लो, कोई बात करने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे वीडियो प्रोग्रेस करेगी तुम्हें अपने आप सारी चीजें रिलेट होती जाएंगी और समझ में आती जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट हेडिंग इज इलेक्ट्रिक करंट। So what is electric current? The directional rate of flow of charge is called current. क्लास 10th में भी ये डेफिनेशन कई बार हम लोगों ने पढ़ी हुई थी कि what is electric current? Current is what? The directional rate of flow of charge is electric current. Okay. So the directional rate of flow of charge is current. I equal to Q by T. And what is the value of Q? In unit 1 you know that Q equal to NE, I equal to Q by T. Okay, in unit 1 we know that Q equal to NE in quantization of charge, so we can easily put the value of Q in this equation. So I equal to NE upon T, where N is equal to number of electron. Now we are talking about unit of current. So this is the SI unit ampere. If we talking from the formula, Q is equal to coulomb and charge equal to second, time equal to second. So SI unit is coulomb per second, or if we talking about scientist name, then it is ampere. Generally you use in books milliampere and microampere. So 1 milliampere equal to 10 raised to power minus 3 ampere and 1 microampere equal to 10 raised to power minus 6 ampere. डायरेक्शन की बात कर लेते हैं बेटा। डायरेक्शन क्या है? कन्वेंशनल डायरेक्शन जो मानी गई है इसकी, वो ये मानी गई है कि कन्वेंशनल डायरेक्शन क्या होती है? अलोंग द मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। जहां हमारा प्लस चार्ज मूव करेगा वहीं पर करंट की डायरेक्शन आएगी। या अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो प्रैक्टिकली क्या है? निगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन जहां जाएगा तो इलेक्ट्रॉन के चलने के अपोजिट डायरेक्शन में क्या चलेगी? करंट चलेगी। ओके, क्लियर? अब यहां पे बात आती है कि करंट क्वांटिटी कौन सी है। भाई दो क्वांटिटी थी हमारे पास, एक थी स्केलर और दूसरी थी वेक्टर। स्केलर की बात करें तो वहां पर स्केलर को रिप्रेजेंट करने के लिए डेफिनेशन में यही बताया जाता था कि मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। वेक्टर की अगर हम बात करें तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ किसकी जरूरत होती है? डायरेक्शन की भी जरूरत होती है। अब बात करें तो भाई अभी तक जो हम लोग सोच रहे हैं कि करंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, करंट के लिए हमें मैग्नीट्यूड भी जरूरत है और उसकी डायरेक्शन की भी जरूरत है। तो भाई हमारे हिसाब से अभी तक क्या होनी चाहिए? करंट वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए। लेकिन करंट होती क्या है? करंट होती है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मींस कि यहां पर, स्केलर क्वांटिटी मींस यहां पर क्या होगा कि एक तीसरी कंडीशन होती है वेक्टर में, कई जगह बताया जाता है कई जगह नहीं बताया जाता है। तो वेक्टर की तीसरी कंडीशन होती है कि वो जो क्वांटिटी है वो वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो करे। वेक्टर एडिशन लॉ में दो लॉ थे, एक ट्रायंगल लॉ था और एक था रेक्टेंगल लॉ। तो वो किसी को भी फॉलो करे, होते दोनों एक ही हैं वैसे। तो अगर वो वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो करेगी तो वो क्वांटिटी क्या होगी? वेक्टर। लेकिन जो करंट होती है वो तुम लोगों ने 10th में शायद सर्किट पढ़ा होगा। तो 10th में तुम लोगों को बताया जाता था कि जैसे ये मान लो ये कोई सर्किट है, ये पॉजिटिव टर्मिनल ये नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ से 5 एम्पियर की करंट गई, ये 5 एम्पियर यहाँ जाती थी, यही आगे जा करके यहाँ पर 5 एम्पियर फ्लो करती थी और जितनी करंट निकलती थी उतनी ही वापस भी आती थी। सो हर जगह क्या है? 5 एम्पियर। ये कहीं पर वेक्टर एडिशन लॉ को तो फॉलो कर नहीं रही है, इसलिए करंट क्या होती है? करंट होती है स्केलर क्वांटिटी। सो ये लाइन याद रखना है इसका,
इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कहीं कहीं। सो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब आती है बात टाइप्स ऑफ करंट, कितनी करंट तुम्हें 12th में कवर करनी है। तो पहली होती है डीसी, डायरेक्ट करंट, ठीक है, करंट फ्लोज इन वन डायरेक्शन, उसी को हम लोग बोलते हैं डीसी। अगर करंट केवल एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रही है तो उसको हम लोग बोलते हैं डीसी। डीसी के भी दो टाइप होते हैं, एक होता है स्टेडी करंट और एक होता है वेरिंग करंट। स्टेडी करंट दैट मीन्स करंट इक्वल टू कांस्टेंट, और वेरिंग करंट होता है करंट डज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, करंट की वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती है, वो टाइम के साथ साथ क्या करती है, वेरी करती है। ये ट्रांजिएंट करंट एक चैप्टर है 12th में, वहां पर ये चीजें डिस्कस होंगी। तो डायरेक्ट करंट अगर बना है भाई, आई अगर कांस्टेंट है, तो अगर तुम टाइम का ग्राफ बनाओगे करंट के साथ तो ये ग्राफ क्या जाएगा, कांस्टेंट। ओके, बिकॉज एट टाइम 0 द करंट इज फिक्स, लेट अस टेक एन एग्जांपल 5 एम्पियर, and after 10 second the current is also 5 ampere, so it is a graph, a straight line parallel to x axis। वेरिंग करंट में देखो ग्राफ जो होगा वो इस टाइप से बनेगा कि करंट यहाँ पर है, टी यहाँ पर है, करंट लगातार क्या कर रही है, वेरी कर रही है, डिक्रीज भी कर सकती है, इंक्रीज भी कर सकती है, ऐसा कोई रूल नहीं है। अभी जब ग्रोथ की बात होगी किसी सर्किट के, वहां पे क्या होगी, करंट इंक्रीज करेगी, और जब डिके की बात होगी, डिके ऑफ करंट, तो वहां पर करंट क्या होगी, डिक्रीज होगी। सेकेंड टाइप होता है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट एक अलग से चैप्टर है तुम लोगों का 12th में, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफी 6-7 मार्क्स का आता है उससे। तो अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, यहां पर केवल डेफिनेशन समझ लो, पूरा डिटेल हम उसी चैप्टर में कवर कराएंगे। तो अल्टरनेटिंग करंट क्या होती है, अल्टरनेटिंग करंट इज हुज मैग्नीट्यूड continuously changes with time and direction changes periodically। that means करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो लगातार क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। देखो यहाँ पर ग्राफ में ये जो करंट का मैग्नीट्यूड है ये लगातार वेरी कर रहा है, और कुछ टाइम के बाद देखो इसने अपनी पोलैरिटी को क्या किया, चेंज किया। यहाँ तक तो पॉजिटिव था और इसके बाद ये करंट क्या हो गई, निगेटिव हो गई। तो इसको बोलेंगे अल्टरनेटिंग करंट। इसका पूरा लेक्चर जो है हम अल्टरनेटिंग करंट में तुम्हें प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। अब आता है चार्ज कैरियर्स, कि चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के कैरियर्स कौन कौन से, कौन ले जाता है। डिफरेंट मेटल्स में डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट सब्सटेंस में। सब्सटेंस की अगर बात करें, 3 सब्सटेंस होते हैं, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। अब उसमें क्या है और डिवाइड किया गया है, तो इलेक्ट्रोलाइट और गैसेस के बारे में भी तुम्हें बता दिया जाएगा, ठीक है। चार्ज कैरियर्स की अगर हम बात करें, द चार्ज पार्टिकल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल बाय फॉर इलेक्ट्रिक कंडक्शन इन अ सब्सटेंस आर कॉल्ड चार्ज कैरियर्स। चार्ज कैरियर्स क्या हुए, जो चार्ज को ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कंडक्टर में याद कर लो कौन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल्स होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट में फ्री आयंस हो गए, एंड गैसेस में एट वेरी लो प्रेशर की अगर हम बात करें तो वहां पे क्या होंगे, फ्री आयंस होंगे। तो यहां तक बात समझ में आई। कंडक्टर्स में कौन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, याद करना है। कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन, कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन। सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। इलेक्ट्रोलाइट में फ्री आयंस, गैसेस में फ्री आयंस। तो फ्री आयंस जो है इलेक्ट्रोलाइट और गैसेस में है, और फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल्स उसमें है। अब आता है चैप्टर की मेन हेडिंग, करंट डेंसिटी, जो अभी तक नहीं था। 10th में करंट के बारे में था, एसी भी था थोड़ा। करंट डेंसिटी क्या होता है, J = I/A, सिंपल सा फॉर्मूला है, डेफिनेशन उसी से बनी हुई है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। करंट डेंसिटी एट अ पॉइंट इन अ कंडक्टर इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया। I/A, करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। सो यूनिट इज एम्पियर मीटर -2। करंट की यूनिट हो गई एम्पियर और एरिया की क्या हो गई, मीटर स्क्वायर। सो एम्पियर मीटर -2। क्वांटिटी कौन सी है, ये क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी। दैट मीन्स हमें इसमें डायरेक्शन की नीड होगी।
जे इक्वल टू आई बाई ए, सो आई इक्वल टू जे इंटू ए। वैक्टर फॉर्म अगर बनाना होगा तो आई इक्वल टू जे डॉट ए, क्योंकि हमें पता है करंट कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी दो वेक्टर क्वांटिटी से कैसे आएगी, जब हम उसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या लिया है, डॉट प्रोडक्ट। ओके, ठीक। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रिकल बिहेवियर, कि इलेक्ट्रिकल बिहेवियर के बेसिस पे उनके क्लासिफिकेशन अगर हम करते हैं। तो पहला है कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है, दीज आर द सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिक कंडक्शन टेक प्लेस वेरी इजीली। कंडक्टर में क्या होता है कि इसमें जो कंडक्शन होता है, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब चार्ज जाता है, वैलेंस बैंड बोलते हैं उसको, और वहाँ से चार्ज को हम लोग भेजते हैं कंडक्शन बैंड में। तो अगर वैलेंस से कंडक्शन बैंड जा रहा है तो हमारा हो जाएगा कंडक्टर। इंसुलेटर देख लो क्या है कि अगर वो नहीं जा पाता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर रही है, सिंपल सा भी यहाँ समझो, वो तो आगे चैप्टर में आएगा। अगर इजीली करंट फ्लो कर रही है तो वो क्या हो गया, कंडक्टर। जितने भी मेटल्स हैं वो सारे के सारे हमारे क्या हैं, कंडक्टर। इंसुलेटर की अगर हम बात करें तो जहाँ पर करंट का फ्लो नहीं हो पाएगा वो क्या कहलाएंगे, इंसुलेटर। थर्ड हो गया सेमीकंडक्टर। सो कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। कंडक्टर में क्या होता था, करंट इजीली फ्लो कर जाती थी, इंसुलेटर में फ्लो नहीं करती है। और थर्ड पार्ट आता है हमारा सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में क्या होता है, अगर हम थोड़ी सी एनर्जी देते हैं तब तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं, डेट मीन्स एनर्जी फ्लो करती है, चार्ज, अदरवाइज नहीं कर पाता। तो एनटीपी पे, नॉर्मल एनटीपी पर ये नहीं हो पाता है, लेकिन जब हम टेम्परेचर ज़्यादा करते हैं तो वो इजीली फ्लो करने लगता है। अब आता है फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। तो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या है, थोड़ा सा थ्योरी पार्ट है, तो थ्योरी तो देख लो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या है। फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में क्या होता है, जैसे हमें पता है कि कोई भी न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस है तो उसके सराउंडिंग में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं। अच्छा, जो आप सबसे पास वाले इलेक्ट्रॉन हैं वो तो टाइटली बाउंड है, लेकिन जो थोड़ा दूर वाले इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, उनके ऊपर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो क्या होगा, कम होगा। अच्छा, कम होगा तो उनको अगर थोड़ी सी भी एनर्जी मिलेगी तो वो क्या करेंगे, बाहर की तरफ मूव करने लगेंगे। बाहर की तरफ मूव करेंगे तो उनके पास वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं थर्मल वेलोसिटी। तो एक बार रीड कर लेते हैं, देखते जाओ। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इन द एटम ऑफ कंडक्टर, द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द इनर ऑर्बिट, जो कीवर्ड है वो अंडरलाइन कर दे रहे हैं, इनर ऑर्बिट एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जो पास वाले इलेक्ट्रॉन हैं न्यूक्लियस के, जिनको हम लोग इनर ऑर्बिट बोलते हैं, वो उन पे ऊपर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, एंड देयरफॉर दे आर टाइटली बाउंड, वो तो मूव कर नहीं पाते। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड बाउंड इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन्स टाइटली बाउंड होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं बाउंड इलेक्ट्रॉन। द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द आउटर मोस्ट सेल, उनको हम लोग बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एक्सपीरियंस वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक्सपीरियंस वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। Few valence electrons come out from the atom due to their thermal energy. थर्मल एनर्जी की वजह से वो बाहर आ जाते हैं, and starts moving randomly in all possible direction with a certain velocity which is called their thermal velocity. ओके, अच्छा अब बात आई कि रैंडम मोशन करेंगे। अच्छा, जब रैंडम मोशन करेंगे तो जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो आपस में क्या होंगे, टकराएंगे, कोलाइड होंगे। तो कोलिजन होगा, मान लो कि एक कोलिजन हुआ, फिर थोड़ा रेस्ट में आए, फिर जाके दूसरा कोलिजन हुआ। तो यहाँ पर जो दो सक्सेसिव कोलिजन होते हैं उनके बीच का जो टाइम गैप होता है उसी को हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तो देखो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। तो लास्ट लाइन देखो, द टाइम गैप बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन दिस टाइम ड्यूरेशन इज कॉल्ड इट्स फ्री पाथ एंड द एवरेज ऑफ ऑल द फ्री पाथ इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। ओके,
सो यहाँ पे दो डेफिनेशन हो गई, एक हो गई रिलैक्सेशन टाइम की और दूसरी किसकी हो गई, मीन फ्री पाथ की। रिलैक्सेशन टाइम क्या हुआ, द टाइम गैप बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड relaxation time and the distance covered by it in this time duration is called free path, and if we calculate average of all the free path then it is called mean free path. Okay, now the next term is thermal velocity. The velocity acquired by free electron due to its thermal energy is called its thermal velocity. This is the velocity with which free electron moves randomly in all possible direction in a conductor. थर्मल वेलोसिटी क्लियर है। थर्मल वेलोसिटी में देखो क्या बताया गया है, द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन, जो फ्री इलेक्ट्रॉनों को वेलोसिटी मिलती है किसकी वजह से, ड्यू टू इट्स थर्मल एनर्जी, उनकी थर्मल एनर्जी की वजह से जो वेलोसिटी मिलती उसी को हम लोग बोलते हैं थर्मल वेलोसिटी। थर्मल एनर्जी की वजह से किसी भी इलेक्ट्रॉन के अंदर जो वेलोसिटी आती है उसी को हम लोग बोलते हैं थर्मल वेलोसिटी। ओके, तो u1 u2 un ये हो गए, तो u एवरेज अगर निकालेंगे तो u1 प्लस u2 प्लस u3 डॉट 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 un अपॉन कैपिटल N, और रैंडमली मोशन है तो नेट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। रिलैक्सेशन टाइम की बात करते हैं, द टाइम गैप बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बता चुके हैं तुम्हें। अच्छा, अगर हम बात करें कि टेम्परेचर अगर हम ज़्यादा करें, सोचो, अच्छा खुद सोचो तुम लोग कि अगर तुमने इलेक्ट्रॉनों के अंदर आग लगा दी, किसी तरीके से आग लगा दी, तो उनकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो पहले जो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे मूव कर रहे थे अब वो क्या करेंगे, जल्दी जल्दी मूव करेंगे। उनका मोशन जो होगा वो रैंडम तो था ही पहले से, तो बताओ टकराने की पॉसिबिलिटी क्या होगी, जल्दी जल्दी आएगी। जब जल्दी जल्दी आएगी तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो टाउ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्लियर है। मीन फ्री पाथ बता चुके हैं तुम्हें, द डिस्टेंस कवर्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू इट्स सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड फ्री पाथ एंड द एवरेज ऑफ ऑल फ्री पाथ ऑफ द free electron is called mean free path. What is drift velocity? The average constant velocity with which free electrons in a conductor drifts along the length of the conductor and opposite to the applied external field is called drift velocity. So drift velocity क्या होती है कि जब हम लोग इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कराते हैं तो वही लिखा हुआ है, द एवरेज कांस्टेंट वेलोसिटी विद विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर ड्रिफ्टेड अलोंग द लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड अपोजिट टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट करते हुए जाते हैं, और ड्रिफ्ट जो वेलोसिटी होती है वो बहुत ही कम होती है, 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड के ऑर्डर में होती है। ठीक है, अब हम लोग एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं यहाँ पे। सो एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा, जैसे मान लो कि कई सारे हैं तो u1 u2 ये सारी क्या हो गई, थर्मल वेलोसिटी हो गई, τ1 τ2 ये सब क्या हो गए, रिलैक्सेशन टाइम हो गए। फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन, अगर हमें फोर्स निकालना है तो वी नो डेट F इक्वल टू क्यू इंटू ई। क्यू यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो अगली लाइन में हमने क्या लिख लिया, F इक्वल टू ई इंटू ई। और तुम्हें पता है F इक्वल टू क्या होता है, M इंटू ए भी होता है, तो M इंटू ए इक्वल टू ई आ गया। A यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो A इक्वल टू हो गया ई अपॉन एम। अब वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स अगर निकालनी है तो देखो V इक्वल टू यू प्लस एटी होता है, तो V1 इक्वल टू U1 प्लस AT1, V2 इक्वल टू U2 प्लस AT2, V3 ऐसे। T को हमने टाउ लिख लिया, टाउ इज फॉर रिलैक्सेशन टाइम। अब अगर हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी होती है, कब, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो जाती है। तो वी डी इक्वल टू देखो क्या होगा, वी एवरेज क्या हुआ, V1 प्लस V2 प्लस V3 डॉट 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 Vn। तो V1 की वैल्यू आ गई U1 प्लस AT1, V2 हो गया U2 प्लस AT2, U3 प्लस AT3 डॉट 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 ऐसे करके आ जाएगा। तो अब देखो हमने U वाले सारे एक तरफ ले लिए, और तुम्हें पता है U एवरेज कितना है, 0। टाउ वाले जो है वो एक तरफ ले लिए, और τ1 प्लस τ2 ये क्या है, टाउ एवरेज जो है वो τn है। तो वी डी इक्वल टू आ गया A इंटू टाउ।
अब हम ए की वैल्यू अगर पुट करेंगे तो देखो आ जाएगा ई अपॉन एम इंटू टाउ। इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें पता है क्या होती है, यहाँ तक आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वी अपॉन एल, तो ये वैल्यू जब पुट करोगे इसमें तो ये आ जाएगा वी डी इक्वल टू ई वी अपॉन एम एल इंटू टाउ। वी डी इज फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, E charge of electron, M mass of electron, L length of conductor, V is potential difference, okay, voltage। so यहाँ से हमें ये पता चला इन दोनों फॉर्मूले से कि VD प्रोपोर्शनल टू E एंड VD प्रोपोर्शनल टू कैपिटल V दोनों होते हैं ना। तो और VD इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, लेंथ। कब हुआ, जब V क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ। और VD हमें पता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाउ के, और टाउ जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। तो टेम्परेचर हुआ, टाउ हुआ, VD हुआ, ये सब क्या हो जाएंगे, VD डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाउ एंड VD इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ओके। तो यहाँ तक VD इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। एक प्रूविंग आ रही है यहां पर, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो रिलेशन क्या है, प्रूव करना है, ये हमें प्रूव करना। I इक्वल टू एन ई ए वी डी। अच्छा, अब क्या क्या है, I हो गया इलेक्ट्रिक करंट, N हो गया नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, A पता है एरिया होगा, VD अभी अभी बात चल रही थी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, E और E क्या था, E था हमारा चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, और n क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। सो वी आर टॉकिंग अबाउट फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ओके। अब प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अगर ये एक कंडक्टर है, कंडक्टर यहाँ पे गिवन है जिसका एरिया कितना है, कैपिटल, लेंथ कितनी है L, और करंट फ्लो हो रही I, और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ रहा है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये है, सो VD की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो डायग्राम के बाद चलते हैं। तो I इक्वल टू आ गया Q बाई डी, Q हो गया N इंटू ई, N क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेट फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर हम बात करें तो N इक्वल टू होता है कैपिटल N अपॉन वॉल्यूम। तो कैपिटल N कितना हो जाएगा, N इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या है, एरिया है क्रॉस सेक्शन, और लेंथ कितनी है L। तो यहां से आ गया N इक्वल टू आ गया N इंटू ए एल। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या थी, कैपिटल N इंटू ई अपॉन टी। कैपिटल N की जगह आ गया N ए एल अपॉन इंटू ई अपॉन टी। अब देखो L अपॉन टी हमने अलग कर लिया, क्योंकि हमें पता है L अपॉन टी क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, दैट इज एवरेज वेलोसिटी, एंड हियर एवरेज वेलोसिटी इज रिप्रेजेंट विद VD, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो VD इक्वल टू आ गया L बाई टी, सो I इक्वल टू हो गया N ई ए वी डी, ओके। प्रूविंग समझ में आ गई। तो I इक्वल टू आ गया N ई ए वी डी, तो यहां से VD इक्वल टू हो जाएगा I अपॉन ए एन ई या एन ई ए। अगर I कांस्टेंट हो जाए तो VD इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, एरिया। डैट मीन्स कि जहां पर एरिया ज़्यादा है वहां वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी, और जहां एरिया कम है वहां वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जैसे ये एक एग्जाम्पल कराया गया है तुम्हें। तो बताओ यहाँ पर P पॉइंट पर ज़्यादा वेलोसिटी होगी कि Q पर। मेरे ख्याल से तो बेटा Q पर होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि Q का एरिया जो है वो क्या है, कम है किससे, P से। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है करंट कांस्टेंट होगी, तो करंट कांस्टेंट हो गई तो VD प्रोपोर्शनल टू आ गया I बाई ए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया 1 बाई ए के, तो AP इज ग्रेटर देन आ गया AQ। क्लियर है। अब बात आई रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में अगर रिलेशन फाइंड करना है तो देखो I इक्वल टू होता है N ई ए वी डी, तो यहाँ से I अपॉन ए कितना हो जाएगा, N ई वी डी, और I अपॉन ए होता कितना है, J होता है। I अपॉन ए कितना होता है, J, तो J इक्वल टू हो गया N ई वी डी हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट हेडिंग आती है मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या होती है वो देख लेते हैं, फिर ये वाली वीडियो यहीं तक रखते हैं, फिर मोबिलिटी की लास्ट टॉपिक, ओके।
तो मोबिलिटी क्या है? इट इज डिफाइंड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, कि अगर पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहां से जाने वाले जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होगी वही क्या कहलाएगी? मोबिलिटी कहलाएगी। तो म्यू इक्वल टू आ गया वी.डी अपॉन ई आ गया। ठीक है, यूनिट यहाँ पर तुम्हें दोनों की पता है तो वहां से तुम निकाल सकते हो। सबसे ज़्यादा मोबिलिटी किसकी होगी? सबसे ज़्यादा मोबिलिटी होती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, फिर होती है होल्स की, और फिर होती है आयंस की। वी.डी इक्वल टू क्या होता है? ई अपॉन एम इंटू टाउ। सो वी.डी कैपिटल ई को हमने नीचे भेज दिया, तो वी.डी अपॉन ई इक्वल टू क्या हो गया? ई अपॉन एम इंटू टाउ। तो वी.डी अपॉन ई कितना आया? म्यू। तो बताओ म्यू जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा? देखो ई और ई तो कांस्टेंट है, बचा क्या? टाउ। तो टाउ जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो इसलिए म्यू भी क्या होगा? टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होगा। तो टाउ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, तो म्यू भी जो होगा वो क्या होगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा। क्लियर है? तो इस वीडियो में बेटा हमने बेसिक चीज़ें जितनी भी थी, बेसिक चीज़ें क्या क्या थी? करंट था, देख लो एक बार, करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट किया था, इलेक्ट्रिक करंट था, इलेक्ट्रिक करंट क्लियर हो गया, फिर उसके बाद यूनिट थी, यूनिट क्लियर हो गई, डायरेक्शन थी, डायरेक्शन भी क्लियर हो गई, क्वांटिटी कौन सी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो अभी तक 3-4 चीज़ें बताई हमने। पहली थी इलेक्ट्रिक करंट, फिर फॉर्मूला, फिर उसके बाद डायरेक्शन, यूनिट, फिर आया टाइप्स ऑफ करंट। टाइप्स ऑफ करंट क्या क्या होती हैं? डीसी डायरेक्ट करंट होती है और अल्टरनेटिंग करंट होती है। डायरेक्ट करंट 2 टाइप की थी, पहली थी स्टडी करंट जिसमें करंट क्या थी? कांस्टेंट, और दूसरी थी वेरिंग करंट जिसमें करंट क्या थी? वेरिएबल थी। एसी क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं रहता, लगातार क्या रहता है? वेरिएबल होता है, कांस्टेंट चेंज होता है इसका, और उसके अलावा पोलैरिटी भी क्या होती है? और डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। पोलैरिटी तो नहीं कह सकते, डायरेक्शन बोल सकते हैं। चार्ज कैरियर्स क्या हुए? द चार्ज कैरियर्स तुम्हें पता है कि जो करंट को एक प्लेस से या चार्ज को एक प्लेस से दूसरी जगह ले जाते हैं, तो कंडक्टर में कोई ये काम कौन करता है? फ्री इलेक्ट्रॉन। सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, इलेक्ट्रोलाइट में फ्री आयंस, गैसेस में लो पे क्या होता है? फ्री आयंस ही करते हैं। ठीक है, करंट डेंसिटी फॉर्मूला J इक्वल टू आई अपॉन ए, यूनिट इंपॉर्टेंट है। करंट डेंसिटी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के लिए, क्योंकि 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा उससे, है ना। फिर आता है क्लासिफिकेशन, तो कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर हो गया। फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी थी कि जो दूर वाले इलेक्ट्रॉन थे वैलेंस बैंड के, उनके पास थर्मल एनर्जी जब आती है तो वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से वो न्यूक्लियस का साथ छोड़ देते हैं और इधर उधर मूव करने लगते हैं। इधर उधर मूव करते हैं तो वो रैंडम मोशन होता है, जिससे उनकी जो नेट वेलोसिटी या एवरेज वेलोसिटी होती है वो कितनी हो जाती है? 0 हो जाती है। रैंडम मोशन करते हैं तो आपस में टकराते भी हैं।